नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 मई सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए आज होगी वोटिंग। 10 लोकसभा सीटों व एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा आज। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। डीजीपी बोले अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई, सोशल मीडिया पर रखी जाएगी नजर। हरियाणा की राजनीति में बड़ी हलचल। कुलदीप बिश्नोई से मिली इनेलो प्रत्याशी सुनैना चौटाला। 12वीं के बाद करें यह शॉर्ट टर्म कोर्स, मिलेगी शानदार नौकरी। हरियाणा में कांग्रेस को 2 से 3 सीटों पर बढ़त। बीजेपी 7 सीटों पर आगे तो रिजल्ट में चौंका भी सकता है जाटों व किसानों का फैक्टर। लोकसभा चुनाव में हरियाणा को 112 कंपनियां मिली। 3033 क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर लगेंगी एक्स्ट्रा फोर्सेज, फ्लाइंग और सर्विलांस टीम भी बनाई। सियासी उठापटक के बीच नवीन जयहिंद के तंबू में पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा। जसपा नेता व भाजपा प्रवक्ता भी आए कांग्रेस में। सरकारी नौकरी अपडेट। भारतीय वायुसेना ने मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती निकाली। 12वीं पास करे अप्लाई। मेडिकल स्टैंडर्ड को पूरा करना होगा। सनराइजर्स हैदराबाद तीसरी बार IPL फाइनल में पहुंची। क्वालिफायर 2 में राजस्थान को 36 रनों से हराया। 7 राज्यों में 5 दिन हीट वेव का रेड अलर्ट जारी। राजस्थान में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तो फलोदी में 49 व बाड़मेर जैसलमेर में 48 के पार पहुंचा। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग आज। मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार और मेनका गांधी मैदान में तो पूर्व हाईकोर्ट के जज भी चुनाव लड़ रहे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सहित उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में निरंतर शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। इसके चलते आम जनमानस का जीना दुश्वार हो चुका है। दोपहर के समय घर से निकलना अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा हो गया है। इस भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बता दें कि मौसम विभाग ने मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। राज्य में 29 मई तक ज्यादातर मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। इस दौरान दिन के तापमान में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। साथ ही दिन के समय पश्चिमी हवाएं अर्थात लू चलने की भी संभावना है। आंशिक तौर पर बीच बीच में हल्की बादलवाई देखने को मिल सकती है तथा साथ ही धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना बन रही है। मौसम विशेषज्ञ लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसे मौसम में बच्चों, बुजुर्गों व विशेष बीमारी से पीड़ित लोगों का खास ख्याल रखा जाए। गैर जरूरी काम होने पर घर से कम बाहर निकलें। भारतीय वायुसेना ने मेडिकल असिस्टेंट ग्रुप वाई भर्ती 2024 भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ऐसे कैंडिडेट्स जो इस वायुसेना भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं वे 5 जून 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट airmanselection.cdac.in पर जाना होगा। वायुसेना की ग्रुप वाई में भर्ती फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा, एडोप्टेबिलिटी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगी। इसके लिए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख के अविवाहित युवक आवेदन कर पाएंगे। भारतीय वायुसेना में वाई ग्रुप मेडिकल असिस्टेंट भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व इंग्लिश विषयों के साथ कम से कम 50% मार्क्स के पास होना चाहिए। इसके अलावा 50% मार्क्स के साथ फार्मेसी में डिप्लोमा या फिर BSc किए हुए कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जनवरी 2008 के बीच हुआ होना चाहिए। जिस पल का 2 महीने से इंतजार था वह आज आ ही गया। लोकतंत्र के गौरव का दिन, आपके अधिकार का दिन। नेता व प्रत्याशी तो अपनी बात कह गए हैं, अब बारी अपनी है। शनिवार को गर्मी की भीषण तपिश के बीच कुल मिलाकर 20,031 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में 70.34% मतदान हुआ था। इस बार निर्वाचन कार्यालय ने मतदान के लिए 75% का लक्ष्य तय किया है। नए रिकॉर्ड बनाने के लिए हरियाणा वासियों को गर्मी व लू को पीछे छोड़कर मतदान का संकल्प लेना होगा। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए शनिवार को 2,76,768 मतदाता 223 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। करनाल शहर के लोग 2 वोट डालेंगे, एक करनाल लोकसभा सीट के लिए तो वहीं दूसरा करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए। उपचुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी उनमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर, नवीन जिंदल, अभय सिंह चौटाला, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, राव इंद्रजीत, नैना चौटाला, राज बब्बर व कृष्णपाल गुर्जर शामिल हैं। 4,20,665 मतदाता पहली बार वोट का इस्तेमाल करेंगे। इन मतदाताओं की उम्र 18 से 19 साल के बीच है। हरियाणा में 176 आदर्श मतदान केंद्र हैं जिन्हें बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। इन केंद्रों में वॉलेंटियर हर वोटरों की मेहमानबाजी करते हुए दिखाई देंगे। आज मतदान के दौरान भीषण गर्मी होने व लू चलने का अंदेशा है। राज्य के सभी जिलों में शनिवार को 41 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। मौसम विभाग ने महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में झुलसा देने वाली गर्मी व तेज लू चलने की संभावना है। चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और पानीपत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एक नई पहल की है जिसके तहत
99 मतदान केंद्रों को संचालित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से महिला कर्मचारियों को सौंपी गई है। इसके अलावा 96 मतदान केंद्रों पर युवा और 71 मतदान केंद्रों को संचालित करने की जिम्मेदारी दिव्यांग कर्मचारियों के हाथों में होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि वीवीपैट में मतदाता अपने द्वारा किए गए वोट को देख सकेंगे। मतदान के बाद स्कूली बच्चों को अपने परिवार के सदस्यों की नीली स्याही दिखाते हुए एक सेल्फी अपलोड करनी होगी। जिला स्तर पर ड्रा के माध्यम से प्रथम, द्वितीय व तृतीय विजेताओं को क्रमशः 10,000 रूपए, 5,000 रूपए और 2,500 रूपए का नगद इनाम दिया जाएगा। जिस स्कूल के विद्यार्थी सबसे अधिक सेल्फी अपलोड करेंगे उस स्कूल को भी 25,000 रूपए का विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। सेल्फी अपलोड करने के लिए CEO.Haryana.gov.in पोर्टल पर एक लिंक बनाया गया है। इस पर रात 8 बजे तक आप सेल्फी अपलोड कर सकते हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान से ठीक एक दिन पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी INLD की हिसार प्रत्याशी सुनैना चौटाला ने बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई से उनके घर पर जाकर मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद तमाम तरह की राजनीतिक अफवाहों ने जोर पकड़ लिया है। दोपहर करीब 12 बजे कुलदीप बिश्नोई के सेक्टर 15 स्थित आवास स्थान पर यह मुलाकात हुई है। अचानक अपने आवास स्थान पर इनेलो उम्मीदवार सुनैना चौटाला को देखकर कुलदीप बिश्नोई अचंभित रह गए। यहाँ दोनों ने साथ बैठकर चाय पी और करीब आधा घंटे तक बातचीत करते रहे। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने इस मुलाकात को सामान्य बताया है। ऐसे में सुनैना चौटाला की कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात के बाद बीजेपी खुद को असहज महसूस कर रही है और लोगों के बीच भी तमाम तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। वहीं सुनैना चौटाला से मुलाकात के बाद समर्थकों और बीजेपी नेताओं के फोन की घंटी कुलदीप बिश्नोई के पास बजने लगी तो कुलदीप बिश्नोई ने सफाई देते हुए कहा कि सुनैना चौटाला बिना बताए ही अचानक उनके घर पहुंची थी। अब घर आए मेहमान को चाय पानी तो पूछा ही जाता है। बिश्नोई ने स्पष्ट करते हुए कहा कि इस मुलाकात के कोई मायने ना निकाले जाएं। उनका समर्थन बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला को ही है। हरियाणा के रोहतक में मतदान से ठीक एक दिन पहले भी सियासी उठापटक जारी रही। कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा पुराने बस स्टैंड के पास तंबू लगाकर रह रहे नवीन जयहिंद के पास पहुंचे और समर्थन मांगा। साथ ही सोनीपत के गन्नौर हलके में जसपा से चुनाव लड़ चुके रणधीर मलिक व भाजपा से एडवोकेट विनोद पाहवा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोनों नेताओं को कांग्रेस का पटका पहनाया। सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जयहिंद का कहना है कि 3 दिन पहले जसपा प्रत्याशी रविंद्र सांगवान मिलने आए थे। शुक्रवार सुबह भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा का फोन आया था, जबकि शाम को कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा। प्रत्याशियों को वोट मांगने का अधिकार है, सबको मान सम्मान देकर आशीर्वाद दिया है। आप लोगों से आग्रह है कि अपनी मर्जी से मतदान करें। मैं किसी भी दल या फिर पार्टी में नहीं हूं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र की ओर से 112 कंपनियां दी गई हैं। चुनाव शांतिपूर्वक हो इसके लिए हरियाणा पुलिस के 35,000 से अधिक पुलिसकर्मी, SPO सहित पैरामिलिट्री फोर्स की 112 कंपनियां व 24,000 से अधिक होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सीमाओं पर कुल 300 नाके लगाए गए हैं। आयोग की ओर से प्रदेश में मतदान के लिए 10,343 स्थानों पर कुल मिलाकर 20,006 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 1362 स्थानों पर 3,033 मतदान केंद्रों को संवेदनशील यानी क्रिटिकल माना गया है तथा 51 मतदान केंद्रों को असुरक्षित माना गया है। इन मतदान केंद्रों पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात कर दिया जाएगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने को लेकर 1039 पेट्रोलिंग पार्टियां भी लगाई गई हैं, जो कि दिन रात गश्त कर रही हैं। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव प्रचार गुरुवार शाम को थम गया। राज्य में आज वोट डाले जाएंगे। यहाँ मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। साल 2019 में सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार भी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। हालांकि ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस का इस दफा खाता खुलने की प्रबल संभावना है। हरियाणा में पिछले 15 से 20 वर्षों में पहली बार ऐसी सत्ता विरोधी लहर दिख रही है। इसके बावजूद सत्ताधारी दल विपक्ष पर भारी नजर आ रहा है। ओवरऑल माहौल, प्रचार, कैंडिडेट्स, इलेक्शन मैनेजमेंट और जातीय समीकरणों की असेसमेंट की जाए तो वोटिंग से 48 घंटे पहले तक राज्य में भाजपा 7 और कांग्रेस 2 से 3 सीटों पर आगे नजर आती है। यदि रूरल बेल्ट में जाटों व किसानों की नाराजगी एक लेवल से आगे बढ़ी तो चौंकाने वाले रिजल्ट भी संभव हो सकते हैं। वहीं अगर बीजेपी के रणनीतिकार आखिरी 48 घंटे में माहौल संभालने में कामयाब हो गए तो पार्टी के लिए नतीजे और अच्छे रह सकते हैं। हरियाणा में आज यानी 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्व हरियाणा पुलिस के रडार पर रहेंगे। ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फर्जी वीडियो की मॉनिटरिंग और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में दी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था बाधित करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्व मतदान केंद्रों की फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, जिससे कानून व्यवस्था बाधित होती है। इन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हरियाणा पुलिस की टीमें अलग अलग स्तर पर मॉनिटरिंग करेंगी और फर्जी वीडियो डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की वीडियो देखता है तो इसकी जानकारी हरियाणा पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 यानी 112 अथवा नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 0172 257 0070 पर दें, यानी 0172 257 0070।
यमुनानगर जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में 25 मई को होने वाले 18वें लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालयों, बोर्ड, कॉरपोरेशन और शिक्षण संस्थानों में पेड हॉलीडे रहेगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सभी फैक्ट्रियों, प्राइवेट व्यावसायिक संस्थानों व दुकानों आदि में भी इस दिन कर्मचारियों के लिए पेड हॉलीडे रहेगा, ताकि कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बन सके। मतदान सुबह आज 7 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक जारी रहेगा। रेलवे विद्युतीकरण की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। धीरे धीरे डीजल इंजन की जगह अब इलेक्ट्रिक इंजन के साथ ट्रेनें दौड़ाई जा रही हैं। इससे जहां एक और पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, तो वहीं ट्रेनों की गति भी बढ़ेगी। रेलवे ने शुक्रवार को लुधियाना हिसार और हिसार भिवानी ट्रेन इलेक्ट्रिक इंजन के साथ दौड़ाई। शनिवार को भी हिसार लुधियाना और भिवानी हिसार ट्रेन इलेक्ट्रिक इंजन के साथ दौड़ेगी। वहीं 26 मई को लुधियाना भिवानी, भिवानी धुरी और 27 मई को धुरी भिवानी और भिवानी लुधियाना भी इलेक्ट्रिक इंजन के साथ ट्रेन चलाई जाएगी। इसको लेकर रेलवे की ओर से पत्र जारी हुआ है। इलेक्ट्रिक इंजन के साथ बीकानेर मंडल की 86 ट्रेनें दौड़ रही है। इनमें से 34 ट्रेनें हिसार से चलने और गुजरने वाली शामिल हैं। जल्द ही अन्य ट्रेनें भी इलेक्ट्रिक इंजन के साथ दौड़ते हुए नजर आएंगी। इलेक्ट्रिक इंजन के साथ ट्रेनें दौड़ने से यात्रियों को फायदा होगा, वहीं पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। इन दिनों बेरोजगारी काफी बढ़ चुकी है। हर युवा चाहता है कि उसे जल्द से जल्द कोई नौकरी मिले। कई बार तो विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद ही नौकरी की तलाश करने लगते हैं। ऐसे में आज हम आपको इस बारे में बात कर रहे हैं और आपको बता दें कि आप 12वीं के बाद कौन सा कोर्स कर सकते हैं जो कम समय में पूरा हो जाता है। इसके बाद आपको अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। शॉर्ट टर्म कोर्स कई प्रकार के होते हैं। इनका समय 2 महीने से लेकर 2 साल तक का हो सकता है। आमतौर पर ये कोर्स फुल डिग्री की अपेक्षा कम खर्चीले होते हैं। सबसे पहले कोर्स की बात करें तो यह है वेब डिजाइनिंग कोर्स। 12वीं के बाद कैरियर बनाने के लिए वेब डिजाइनिंग का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्स एक अच्छा है। इस कोर्स की अवधि की बात करें तो कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक की हो सकती है। एक वेब डिजाइनर का काम वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाना होता है। यह कोर्स करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं या फिर फ्रीलांसिंग करके भी लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। वहीं दूसरे कोर्स की बात करें तो यह है योगा टीचर का कोर्स। 12वीं के बाद योगा इंस्ट्रक्टर बनने का ऑप्शन भी एक अच्छा विकल्प है। कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो योगा में कोर्सेज कराते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट को हासिल करके आप स्कूल में योगा टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं तीसरे कोर्स की बात करें तो यह है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। वर्तमान समय में डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड काफी ज्यादा है। आप इस फील्ड में कैरियर बनाने के लिए इससे जुड़े हुए सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में 6 महीने से लेकर 1 साल तक के वक्त में किया जा सकता है। इस कोर्स के बाद आप स्वयं का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी भी पा सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने तीसरी बार आईपीएल के फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने क्वालिफायर 2 में शुक्रवार रात राजस्थान को 36 रन से हराया। हैदराबाद 6 साल बाद इस लीग के फाइनल में पहुंची है। पिछली बार टीम 2018 में रनर अप रही थी। इस सीजन में हैदराबाद का खिताबी मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से 26 मई को चेपक स्टेडियम में होगा। चेन्नई में खेले गई क्वालिफायर 2 मुकाबले में राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। हैदराबाद ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 175 रन बनाए। जवाब में राजस्थान 20 ओवर में 7 विकेट पर 139 रन ही बना सकी। शाहबाज अहमद को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 3 विकेट लिए और 18 रन भी बनाए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स ने 75,636 का हाई बनाया। हालांकि बाजार ऊपरी स्तर से नीचे आकर मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 7 अंक की गिरावट के साथ 75,410 के स्तर पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी में 10 अंकों की गिरावट रही और ये 22,957 के स्तर पर क्लोज हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में 2 दिन से लगातार गिरावट जारी है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 798 रुपए सस्ता होकर 72,028 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 293 रुपए सस्ती होकर 89,762 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। कुल मिलाकर सोना 2 दिन में 2,087 रुपए और चांदी 3,769 रुपए सस्ती हुई है। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। नए नियम के तहत अब 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिकल हॉलमार्किंग के बिना सोना नहीं बिकेगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। और अंत में चलते चलते CWB हिंदी न्यूज परिवार आपसे एक और अपील करता है कि लोकतंत्र के इस गौरव के दिन आप अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। ये आपके अधिकार का दिन है। नमस्कार।